Good afternoon, everyone, and I welcome you AMG online classes, Police Line, Savai Madhopur. Now we would like to start जनरल इंग्लिश। और जनरल इंग्लिश में हम पढ़ रहे थे आर्टिकल 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 के अंदर कल हमने ए और एन और दी का प्रयोग, ए और एन का प्रयोग हमने पढ़ लिया था और दी का प्रयोग हमारा चल रहा था। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे यूज ऑफ दी का प्रयोग। तो इसमें अगला रूल है रूल। कल मैंने आपको बताया था दी का यूज सागर, महासागर, खाड़ी, द्वीप, नदी, पर्वत श्रृंखला, झील, नहर सबके नाम के पहले दी का प्रयोग करते हैं। आकाश के पिंडों के नाम के पहले दी का प्रयोग करते हैं। चारों दिशाओं के नाम के पहले दी का प्रयोग करते हैं। और धार्मिक पुस्तकें हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं। और कल हमने पढ़ लिया था ऐतिहासिक स्थानों के नाम से पहले भी दी का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रसिद्ध रेलगाड़ियों के नाम से पहले। रेलगाड़ियों के नाम से पहले दी का यूज किया जाता है। जैसे दी राजधानी एक्सप्रेस, दी गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस, द गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस। इसके बाद अगला रूल आता है अगला रूल है हमारा नाउन के रिपीटिशन। नाउन के रिपीटिशन यानी बार बार किसी नाउन के आने पर दी का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए वंस देयर
वॉज ए किंग, एक बार एक राजा था। अब ये किंग क्या है हमारा, ये है नाउन। जब ये पहली बार आएगा तो इसके पहले ए का यूज होगा, लेकिन यही नाउन यदि बार बार आता है तो इसके पहले दी का यूज किया जाता है। जैसे दी किंग वॉज ब्रेव। यहाँ पर किंग दोबारा आया है, इसलिए यहाँ पर दी का यूज हुआ है। आई सॉ ए बॉय, मैंने एक लड़के को देखा। ये बॉय क्या है, यहाँ पर नाउन है। नाउन पहली बार बॉय आएगा तो इसके पहले ए का यूज होगा, परंतु यही बॉय वर्ड यदि बार बार आता है तो इसके पहले दी का यूज किया जाता है। द बॉय वॉज ब्लाइंड, द बॉय वॉज ब्लाइंड, लड़का अंधा था। यहाँ पर दी का यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पर नाउन का रिपीटिशन हुआ है। बार बार एक ही नाउन बार बार यदि आती है तो उसके पहले दी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट रूल, अगला रूल है वाद्य यंत्र के नाम से पहले दी का प्रयोग किया जाता है। वाद्य यंत्र के नाम से पहले दी का प्रयोग किया जाता है। जैसे दीपुंगी, पुंगी एक वाद्य यंत्र है। दी शहनाई, शहनाई भी एक वाद्य यंत्र है। अगला रूल, है किसी एडजेक्टिव यानी विशेषण का प्रयोग संपूर्ण जाति के लिए किसी विशेषण का प्रयोग संपूर्ण जाति के लिए हुआ है
तो उसके पहले दा का यूज करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पुअर मस्ट नॉट बी इंसल्टेड। गरीब लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए। तो ये जो पुअर वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है, इसका अर्थ होता है गरीब। क्या एक गरीब का अपमान नहीं किया जाना चाहिए? नहीं। ये जो पुअर वर्ड है, ये दुनिया के सारे गरीब लोग हैं उनके लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी गरीब लोगों की पूरी जाति के लिए प्रयोग हुआ है। इसलिए इसके पहले दी का प्रयोग करेंगे, दी पुअर। दी पुअर का अर्थ है दुनिया के जितने भी गरीब लोग हैं सारे। दी पुअर मस्ट नॉट बी इंसल्टेड। गरीबों का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। द रिच should help the poor। अमीर लोगों को, दुनिया के सारे अमीर लोगों को गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है रिच, ये संपूर्ण अमीर लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ है, संपूर्ण जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए इसके पहले दी का यूज किया है। और यहाँ पर पुअर लोग, दुनिया के जितने भी पुअर लोग हैं सभी के लिए प्रयुक्त हुआ है, एक संपूर्ण जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए इसके पहले भी दी का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। यदि किसी नाउन का प्रयोग संपूर्ण जाति के लिए जाति के लिए हुआ है। संपूर्ण जाति के लिए हुआ है, तो उसके पहले द का प्रयोग
किया जाता है, किया जाता है। देखिए विद्यार्थियों, ये नियम था हमारा कि यदि किसी विशेषण का प्रयोग, किसी विशेषण का प्रयोग संपूर्ण जाति के लिए हुआ है तो वहाँ पर हम द का यूज करते हैं। उसी प्रकार किसी नाउन का प्रयोग भी, यहाँ पर विशेषण है, यहाँ पर नाउन है, अंतर केवल इतना सा है। यदि किसी नाउन का प्रयोग भी संपूर्ण जाति के लिए हुआ है तो उसके पहले भी दी का यूज किया जाता है। उदाहरण के लिए द काउ, द काउ इज ए यूजफुल एनिमल। The dog is a faithful animal. The man is the supreme creation of the God। देखिए बच्चों, यहाँ पर काऊ शब्द आ रहा है, काऊ, यहाँ पर आ रहा है डॉग, यहाँ पर आ रहा है मैन। लेकिन इन तीनों के पहले हमने डेफिनेट आर्टिकल दी का यूज किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये दिखने में तो हमको सिंगुलर दिख रहे हैं, लेकिन इनका प्रयोग प्लूरल की भांति हुआ है, बहुवचन की भांति हुआ है, क्योंकि इनका प्रयोग संपूर्ण जाति के लिए किया गया है। गाय एक यूजफुल जानवर है। क्या एक ही गाय यूजफुल जानवर है क्या? संसार की जितनी गायें हैं वो सारी यूजफुल एनिमल है। तो काऊ का प्रयोग हुआ है संपूर्ण काऊ जाति के लिए। द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। कुत्ता एक वफादार प्राणी होता है, वफादार जानवर होता है। तो क्या एक ही कुत्ता वफादार होता है क्या? कुत्ते की पूरी जाति वफादार होती है। द मैन इज द सुप्रीम क्रिएशन ऑफ द गॉड। आदमी भगवान द्वारा बनाई गई सबसे महान उत्पत्ति है। तो क्या एक ही आदमी है क्या? ये जो मेन वर्ड लिखा हुआ है ये मनुष्य की, आदमी की पूरी जाति का बोध करा रहा है कि दुनिया के सारे आदमी ईश्वर के द्वारा बनाए गए सर्वोत्तम उत्पत्ति है। समझ में आ गया होगा आपको विद्यार्थियों। इसके बाद अगला नियम, अगला नियम आता है आपके सामने। हम पढ़ रहे हैं द का प्रयोग। द का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है? द इज यूज्ड बिफोर body parts, before body parts।
शरीर के शरीर के शरीर के अंगों के नाम से पहले, के नाम से पहले, शरीर के अंगों के नाम से पहले भी दी का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए द क्रिमिनल was shot. The criminal was shot one The criminal was shot one of his, यहाँ पर दी का प्रयोग करेंगे। The criminal was shot the leg. अपराधी को उसकी एक टांग में गोली मार दी गई। अपराधी को उसकी एक टांग में गोली मार दी गई। तो ये जो एक टांग है ये क्या है? शरीर का अंग है और बॉडी पार्ट्स के पहले दा का यूज किया जाता है। आई caught him by the hand. मैंने उसको हाथ से पकड़ा, यानी मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। तो आई caught him by the hand। यहाँ पर हैंड क्या है? हैंड बॉडी पार्ट, और बॉडी पार्ट के पहले दी का यूज किया जाता है। इसके बाद अगला रूल देखिए विद्यार्थियों, अगला जो रूल है, रूल देशों के समूह के नाम से पहले देशों के समूह के नाम से पहले अर्थात जिस देश के नाम में स्टेट्स या किंगडम या रिपब्लिक
रिपब्लिक शब्द आता हो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, देश के नाम के पहले दी का प्रयोग नहीं किया जाता है। जनरली देश के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, परंतु ऐसे देश जिनके नाम में स्टेट्स आ रहा हो, किंगडम आ रहा हो या रिपब्लिक आ रहा हो, ऐसे देशों के नाम के पहले दी का यूज किया जाता है। जैसे दी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये हो गया दी का प्रयोग। दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, दी यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, इसके पहले भी दी का यूज होगा क्योंकि दोनों शब्दों में एक में यूनाइटेड का प्रयोग, स्टेट का प्रयोग हो रहा है और दूसरे में किंगडम का प्रयोग हो रहा है। वैसे तो देश के नाम के पहले दी का यूज नहीं होता है, परंतु यदि देश के नाम में स्टेट्स, किंगडम, रिपब्लिक जैसे शब्दों का समावेश हो तो उस देश के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अगला रूल, द का अगला रूल है उपनाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे काश्मीर इज कॉल्ड दी पैराडाइज ऑफ अर्थ। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। अब ये कश्मीर का क्या हो गया, उपनाम हो गया है। ये कश्मीर का उपनाम हो गया, धरती का स्वर्ग। तो उपनाम से पहले दी का प्रयोग किया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, द कैमल इज कॉल्ड
द sheep of desert। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो ये जो वर्ड है शिप ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज, ये क्या है? ऊंट का उपनाम है, रेगिस्तान का जहाज। गांधी जी इज कॉल्ड फादर ऑफ नेशन। फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता। फादर ऑफ नेशन का अर्थ है राष्ट्रपिता। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो ये फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता क्या है? महात्मा गांधी का उपनाम हो गया। तो यहाँ भी दी का यूज करेंगे। समझ गए विद्यार्थियों? नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। अगला रूल है कॉर्डिनल नंबर, अर्थात क्रमवाचक संख्या, क्रमवाचक संख्या के पहले दी का प्रयोग किया जाता है। क्रमवाचक संख्या के पहले भी दी का प्रयोग किया जाता है। क्रमवाचक संख्या कौन सी होती है? जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इलेवेंथ, लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, ये सारे हैं क्रमवाचक संख्या, या इनको हम कह सकते हैं क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण भी इनको हम बोल सकते हैं। और इनके पहले हमेशा दी का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पंडित जवाहरलाल नेहरू,
was first prime minister of India। तो यहाँ पर क्या आ गया, फर्स्ट, तो फर्स्ट के पहले द का यूज हो जाएगा। इट इज लास्ट लेसन, यह लास्ट लेसन है। तो लास्ट क्या है, लास्ट भी आपका क्रमवाचक विशेषण है, तो इसके पहले भी दी का प्रयोग हो जाएगा। दी फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहला विश्व युद्ध, ब्रोक आउट इन 1914, पहला विश्व युद्ध 1914 में छिड़ गया था। तो यहाँ पर कोऑर्डिनल नंबर का यूज हुआ है फर्स्ट, और फर्स्ट के पहले हम द का यूज करेंगे। इसके बाद अगला रूल आता है यदि किसी नाउन को डेफिनेट बना दिया जाए, अर्थात किसी नाउन को विशेष बना दिया जाए, विशेष बना दिया जाए, तो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, मिल्क इज इन ए कप, यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है मिल्क इज इन ए कप। तो देखिए, मिल्क के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है, यहाँ पर कप के पहले ए आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। सिंपल सी बात है कि कप में दूध है, ये कोई विशेष बात नहीं है, सिंपल सी बात है। अब इसको विशेष बनाते हैं हम। मिल्क इज इन दी
कप इज सोर। अब देखिए, अब हमने इस सेंटेंस को स्पेशल बना दिया, डेफिनेट बना दिया कि जो दूध कप में है, जो दूध कप में है वो कैसा है? सोर, खट्टा है, यानी फटा हुआ है, खट्टा है। तो हो गई ना विशेष बात। जो दूध कप में रखा हुआ है वो कैसा है? खट्टा है, अर्थात फटा हुआ है। तो यहाँ पर दूध भी विशेष हो गया, इसलिए मिल्क के पहले भी दी का प्रयोग हो जाएगा। अब अगला रूल, रूल देखिए, अगला रूल है क्लॉज। क्लॉज का प्रयोग होने पर, क्लॉज का प्रयोग होने पर नाउन के पहले, नाउन के पहले द का यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। जैसे दिस इज बॉय हु टॉप्ड क्लास 10th। अब देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर क्लोज का प्रयोग हुआ है हु का, क्लोज का प्रयोग हुआ है हु का, और मैंने आपको नियम लिखाया है, क्लोज का प्रयोग होने पर उस नाउन के पहले हमेशा दी का यूज करेंगे। तो आपका नाउन क्या है? बॉय। बॉय क्या है? नाउन, नाउन। तो अब ये लड़का यहाँ पर विशेष हो गया है, डेफिनेट हो गया है। दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है, यह वो ही लड़का है जिसने कक्षा 10 को टॉप किया है। तो यहाँ पर ये जो बॉय है ये खास हो गया है, डेफिनेट हो गया है, विशेष हो गया है, इसलिए बॉय के पहले दा का यूज किया जाएगा। आगे देखिए, आर्टिकल
आर्टिकल आर्टिकल का प्रयोग कहाँ 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 पर नहीं होता है। आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ पर नहीं होता है, यानी हम बात कर रहे हैं ए, एन और दी, तीनों की बात कर रहे हैं हम। तो पहला पॉइंट आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के पहले, प्रॉपर नाउन के पहले नो आर्टिकल। प्रॉपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। दूसरा पॉइंट, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के पहले, मटेरियल नाउन के पहले नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। तीसरा पॉइंट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। ये तीन नाउन ऐसे हैं जिनके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चौथा पॉइंट, लैंग्वेज। लैंग्वेज के नाम से पहले, नाम से पहले नो आर्टिकल। पांचवा पॉइंट, फूड। भोजन के नाम से पहले नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। 6 पॉइंट है फेस्टिवल। फेस्टिवल त्योहार। फेस्टिवल के नाम से पहले नो आर्टिकल। नंबर 7 पॉइंट,
गेम्स, गेम्स के नाम से पहले नो आर्टिकल। नंबर 8 पॉइंट, सीजन, सीजन के नाम से पहले नो आर्टिकल। नंबर 9 पॉइंट, कंट्री, स्टेट, या नेम ऑफ प्लेस, किसी जगह का नाम, नेम ऑफ प्लेस के पहले नो आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो आपके पास कितने पॉइंट हो गए? 9 पॉइंट हो गए आपके पास। पहला पॉइंट है, प्रॉपर नाउन के पहले नो आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। प्रॉपर नाउन का मतलब है किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम। जैसे राम, श्याम, महाराणा प्रताप, कॉलोनी, महाराणा प्रताप कॉलोनी। मटेरियल नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। मटेरियल नाउन में आता है आपके मिल्क, शुगर, वाटर, गोल्ड, ये सारे आपके मटेरियल नाउन हैं। इनके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है भाववाचक संज्ञा। ऑनेस्टी, गुडनेस, ईमानदारी, अच्छाई, ये सारी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। इनके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। चौथा पॉइंट आता है लैंग्वेज के नाम से पहले। देखिए, मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट करने का प्रयास करूँगा। लैंग्वेज के पहले, लैंग्वेज के पहले नो आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। परंतु लैंग्वेज
नाम के बाद, लैंग्वेज के नाम के बाद लैंग्वेज वर्ड लिखा हो। लैंग्वेज के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, परंतु लैंग्वेज के नाम के बाद यदि लैंग्वेज वर्ड लिखा हो तो द का यूज किया जाता है। उदाहरण के लिए समझिए, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा, आई लाइक हिंदी। आई लाइक हिंदी, तो इसके पहले ए एन और दी तीनों में से भरना है, तो इसके पहले ए भी नहीं आएगा, एन भी नहीं आएगा, दी भी नहीं आएगा, क्योंकि भाषा के नाम के पहले नो आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। परंतु अगर मैं वर्ड को लिख दूं आई लाइक हिंदी लैंग्वेज, और यहाँ दे दिया जाए ए आन और द, इन तीनों में से प्रयोग करना है, तो यहाँ पर द का प्रयोग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अभी मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज के नाम के बाद लैंग्वेज वर्ड यदि लिखा हो तो द का यूज किया जाता है। क्लियर? अगला रूल देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है फूड के नाम से पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इनके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अगला रूल है फेस्टिवल के नाम से पहले नो आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। फेस्टिवल के नाम से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 6 पॉइंट, फेस्टिवल के नाम से पहले फेस्टिवल के नाम से पहले किसी भी आर्टिकल
का प्रयोग नहीं होगा। परंतु फेस्टिवल के बाद फेस्टिवल शब्द फेस्टिवल के बाद यदि फेस्टिवल शब्द लिखा हो तो फेस्टिवल शब्द लिखा हो फेस्टिवल शब्द लिखा हो तो दी का प्रयोग करते हैं। दी का दी का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, आई लाइक होली। आई लाइक होली बिल्कुल सही है। आई लाइक द होली बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि त्योहार के नाम से पहले दा का प्रयोग नहीं होता है। त्योहार के नाम से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अगर प्रयोग होगा, अगर दा का प्रयोग होगा तो कब होगा? जब उस फेस्टिवल के नाम के बाद, जब उस फेस्टिवल के नाम के बाद फेस्टिवल शब्द आ जाए। जैसे आई लाइक होली फेस्टिवल। अब देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर होली के साथ में फेस्टिवल शब्द भी लिखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में दी का प्रयोग हो जाएगा और ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।